मेज़ की बात करें तो मेज़ में मक्का, जिसका बॉटिकल नेम आप सबको पता है, बुक्स में दे रखा है। फैमिली आपको पता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑफिस का मैक्सिको है या अमेरिका, जो भी आप इसमें लिख सकते हो, वो इसमें दोनों हैं, मैक्सिको, अमेरिका। इसका फैमिली ग्रेमिनी और इसका बॉटनिकल नेम जिया मेज है। ये जनरल क्वेश्चन आपको सब पता होना चाहिए। जिया मेज अंडरलाइन इसका होना चाहिए। ग्रेमिनी इसका कुल है और इसमें 2n बराबर गुणसूत्र संख्या होती है 20। ये भी आपको पता होना चाहिए, मेजर क्रॉस में आती है। मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये वहाँ की प्रमुख फसल मानी जाती है और उसकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी इसका प्रमुख योगदान है। मक्का के बारे में सबसे पहले आपको जलवायु, मैंने उसी टाइम बताया था मैंने कि पहली क्रॉप्स आप पढ़ लो, उसके बाद आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो वो जैसे इसमें आपको एक तो जलवायु पे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट 4 उन्नत किस्में। तीसरा इसमें आपके खाद्य एवं उर्वरक। चौथा पॉइंट आपके मिल जाएगा इसमें आपके 2 प्रमुख कीट या बीमारियां। ऑप्शन में या तो 2 प्रमुख कीट पूछा जाएगा, 2 प्रमुख कीटों के नाम लिखना है, या 2 प्रमुख बीमारियों के नाम ना। जलवायु पूछा है, जलवायु के बारे में बताना है। मृदा पूछा है, मृदा के बारे में बताना है। 4 उन्नत किस्में लिखना है, जैसे गंगा 2 है, नंबर 2 पे आ जाएगी। गंगा 5 है, माधुरी है, कंचन है, नवजोत है। इस तरह आपको ओनली 4 किस्मों के नाम लिखना है, इससे ज़्यादा लिखना। पूछा जाए 4 उन्नत किस्में तो 4 उन्नत किस्मों का नाम लिखना है। 2 प्रमुख कीट, आपको 2 प्रमुख कीटों के नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिखा तनाछेदक और जड़भेदक। इस तरह प्रमुख कीटों के नाम लिखना है। 2 प्रमुख रोगों के नाम लिखना है। तो यहाँ एक तो सफ़ेद कली रोग, अब ये मक्का में भी सफ़ेद कली रोग जिंक पोषक तत्वों की कमी से फैलती है। एक लिखना आपने पत्ती धब्बा रोग। इस तरह नाम लिखना, ओनली नंबर 1 नंबर 2 लगा के, और बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसमें खाद उर्वरक की मात्रा पूछे, खाद उर्वरक की मात्रा लिखना है। सिंचाई प्रबंध में लिखना है, कौन सी अवस्था में करना चाहिए। तो सबसे मेन जो इसकी सिंचाई अवस्था है मक्का की, वो टैसलिंग है, जिसको आप टैसल के नाम से भी जान सकते हैं, या कह सकते हैं नर मजरी। ये इसकी क्रांतिक अवस्था कहलाती है। उसके बाद इसकी बीज दर, तो मक्का की बीज दर सामान्य किस्मों की, जिसको आप देसी किस्में कहते हैं, उसका तो है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नंबर 2 संकर किस्मों की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये आपको इकाई जरूर लगाना है, हेक्टेयर में है, किलोग्राम में, क्विंटल में या ग्राम में, ये जरूर आपको देखना है। उसके बाद इसमें खाद उर्वरक की मात्रा, तो खाद उर्वरक में आपको जनरली पता होना चाहिए कि मक्का में 60 से 80 केजी नाइट्रोजन, नंबर 2 P2O5 फास्फोरस 50 से 60, और नंबर 3 पोटास 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। ये आपको इसमें पोषक तत्वों की मात्रा देना है। और उसके बाद बात करें इसमें, जैसे मान लो अंतराशस्य क्रियाएं। अंतराशस्य का मतलब आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, कई फसलें जिनमें पूछी जाएगी। तो अंतराशस्य का मतलब है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई में मैंने कल आपको ब्रीफ में बताया था कि खरपतवारों को हाथ से या खड़ी फसल में हाथ से उखाड़ के फेंकना निराई कहलाता है, और किसी उपकरण या यंत्र द्वारा ऊपरी मृदा की परत को तोड़ना गुड़ाई कहलाता है। तो निराई गुड़ाई इसमें आपको फसल बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को खेत से नष्ट कर देते हैं। और दूसरा, अगर उसमें रासायनिक में करना है, तो इस रासायनिक में आपको मक्का की खड़ी फसल में सीमाजीन या एट्राजीन, इन 2 शाकनाशी रसायनों का आप घोल बनाकर और खड़ी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे खड़ी फसल में जो भी खरीफ ऋतु के खरपतवार है वो सभी नष्ट हो जाएंगे, और ये भी आप इसमें अपना सकते हैं। और उसके बाद बात करें उन्नत किस्में, मैंने आपको बताई गंगा 2, गंगा 5, ये कंचन है, नवजोत, माधुरी और विक्रम, ये सारी वैरायटीज़ आपको पता होना चाहिए। और उसमें 4 वैरायटीज़ आपको पता होना चाहिए मेन। फिर उसमें आता है बुआई का समय और विधि। तो सबको पता है कि
इसका सोइंग टाइम है, बुआई का समय वो वर्षा ऋतु है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्षा ऋतु, या कह सकते हैं आप मार्च अप्रैल। अगर आपको और आगे लेना है तो मार्च अप्रैल में भी इसकी बुआई कर सकते हैं आप। और अगर दाने के लिए करना है तो वर्षा ऋतु में बुआई करते हैं, और अगर इसको भुट्टे के रूप में या उसके खाने के रूप में करते हैं भुट्टे के रूप में, तो मार्च अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं। और बुआई पंक्तियों में करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी विधि से करते हैं, पंक्तियों द्वारा इसकी बुआई करते हैं। और मक्का में तीसरा पॉइंट जो आपको पता है R/P की दूरी, ये इंपॉर्टेंट है, सभी में आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये R/R होता है। कल जो नेक्स्ट इससे बिफोर क्लास थी उसमें बताया गया थी पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी। तो यहाँ पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो आपको हो जाएगी यहाँ 45 से 60 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट हो जाएगा 20 से 25 सेंटीमीटर, ये इसमें रखा जाता है। और उसके बाद बात करें इसमें बुआई की समय विधि के बाद में खाद उर्वरक हो गया। उसके बाद सिंचाई प्रबंध, सिंचाई आपको एक तो क्रांति का अवस्था पर देना है और एक बुट्ठे बनते समय देना है। बुट्ठे बनते समय भी सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए, मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होनी चाहिए। और उसके बाद बात करें इसमें कटाई और मंडाई और उपज, तो सबसे बात करते हैं पैदावार व कटाई। तो कटाई कब करनी चाहिए? जब भुट्टों में दाने पककर पीले होने लगे और एक पौधों की पत्तियां पीली होने लगे, या कह सकते हैं भुट्टों में दाने पककर तैयार हो जाए, तब इसकी गराती की सहायता से कटाई कर लेनी चाहिए। और उपज की बात करें तो मक्का की उपज, सामान्य किस्मों की उपज है वो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और उन्नत किस्मों की उपज की बात करें तो यहाँ 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो ये प्रमुख इसमें आपको पैदावार कटाई में। और प्रमुख कीटों की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कीट तनाछेदक प्रमुख है, और एक सफ़ेद मक्खी, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कीट है, लेकिन ये तनाछेदक है, सबसे घातक या हानिकारक कीट है। और रोगों की बात करें पत्ती धब्बा, और दूसरा सफ़ेद कली रोग, ये दो प्रमुख बीमारियां इसमें आप लिख सकते हैं। ये इसकी मक्का का ब्रीफ आंसर है, ये आपको जनरली करना है। पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कौन से पॉइंट्स हर क्रॉप्स में चेंज होते हैं। किसी में बुआई का समय पूछ सकते हैं, बुआई का समय विधि पूछ सकते हैं, किसी में बीज दर और बीजोपचार भी पूछ सकते हैं। तो बीजोपचार करीब सभी फसलों में सामान्य होता है। जैसे आपने बीजोपचार की विधि मैंने कल इससे बिफोर क्लास में ही बताई थी धान में, तो जो FIR विधि है वो ज़्यादातर वैज्ञानिक विधि में कहलाती है, और अपने सामान्य भाषा में बीज को कवकनाशी और कीटनाशक रसायन से करते हैं। अब कीटनाशक के लिए कीटनाशी रसायन चाहिए, और कवकनाशी यानी कवक द्वारा फैलने वाली बीमारियां फफूंद द्वारा उसके कवकनाशी रसायन चाहिए। तो यहाँ अगर आपको कवकनाशी चाहिए कैप्टान, थायरम, ये बार मैं आपको बता रहा हूँ, बावेस्टिन, तो बहुत सारी ऐसे हैं जो मैंने कार्बेंडाजिम, ये आप ले सकते हैं। और कीटनाशक में जैसे मान लो आपको मिथाइल पैराथियन, क्लोरोपाइरिपोस, क्यूनाल्पोस, ये ऐसे कीटनाशक रसायन है जो बीजों को उपचारित करने से भूमिगत कीटों की रोकथाम हो जाती है। प्लस आप घोल बनाकर खड़ी फसल पर भी आप स्प्रे करो तो तनाछेदक, सफ़ेद मक्खी, ऐसे कीट इस कीटनाशक रसायन से आसानी से इजीली से नष्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका जियामेज। अब जियामेज में भी वही चार उन्नत किस्में, मक्का में सफ़ेद कली रोग किस पोषक तत्व की कमी से फैलता है, वही जिंक इसमें भी आ सकता है। और वही जैसे मान लो इसमें दो प्रमुख रोगों के नाम, खाद उर्वरक की मात्रा, बुआई और बीज दर की मात्रा, इस तरह से 4 पॉइंटों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, आपको एक ब्रीफली देखते जा किताब की सहायता से, अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से इनको नोटिस करता रहना चाहिए, और जो प्रॉब्लम हो वो आप मैसेज कर सकते हैं।